मोन्टाज में दिखाया गया वो बहुत फ्रेश था, क्योंकि हम इतने ड्रामास देख रहे होते हैं और कोई भी नई यूनिक कोई चीज़ कोई डायरेक्टर करता है तो आपका दिल करता है कि हाँ ये कुछ मज़े का होने वाला है, कि आप इसे दुनिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लेके जा सकते हैं। तो वो वाली फील मुझे आई थी कि इट्स अ वेरी अपबीट म्यूज़िक भी था, द ड्रीम सीक्वेंस वाज सो गुड, वो बहुत मुख्तलिफ था कि अच्छा, और उसमें नरेशन जो थी और वो बड़ी एक डीप बात थी जो जिससे वो गुजर रहा था और वो ख्वाब ज़रिए आप देख रही थी, तो वो बहुत अच्छा था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्लेंड ऑफ द ड्रामा एंड ऑल्सो अ साइड ऑफ रिलीजन, क्योंकि हमारे ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो इसमें कनेक्ट होने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर साकिब खान इज़ माई सीनियर फ्रॉम नापा, तो मैं तो उनके काम का हमेशा से शदाई हूँ। दुरे फिशा के बारे में कहूँगा कि वो बहुत सोच समझ के इंतखाब करती हैं। मुझे ये भी मालूम है कि उनको हर दूसरे सीरियल की ऑफर आ रही होती है, बट वो शी इज़ वेरी सेलेक्टिव अबाउट के, और ये मेरी उनसे बात हुई भी थी। इमोजी तो इमोजी मुझे क्योंकि एक फील हो रहा है कि इतने ज़बरदस्त लोग इकट्ठे हुए हैं तो कोई मैजिक तो क्रिएट होगा, और सारे बहुत ही फाइनेस्ट लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो मेरी तरफ से तो जी ये चलो वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो नमीर और जो दुरे फिशा की जो लैंग्वेज है वो बहुत उस तरह की नहीं है। इस एज के लोग जिस तरह से बात करते हैं उसी तरह बात कर रहे हैं, और इन्होंने वो मिंग्लिश रखा है। होता है ना कि हमारे यहाँ बहुत एक अदबी किस्म की गुफ्तगू शुरू हो जाती है सब में, डायलॉग्स में, ये बहुत रियलिस्टिक था और बहुत कैजुअली परफॉर्म भी हुआ, और आई थिंक डायरेक्टर का भी इसमें एफर्ट थी। और जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो मोन्टाज से जब शुरू होते हैं तो वो बिलीवेबल है, मतलब जो मिलेनियल्स हैं उनके लिए ये सब चीज़ें देख रहे हैं। अगर मेरा भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक उठा के कोई रील बनाएंगे तो इसी तरह की चीज़ कुछ ना कुछ बनेगा जो उनका था। और वो डायरेक्शन के उसमें जाता है कि वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था कि एक आपको स्क्रीन देखते ही लग रहा है कि कोई मुख्तलिफ आप चीज़ देख रहे हैं। और राइटिंग में हुक्स हैं जगह जगह कि आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा। जैसे कि अतीका जी का सवाल था, वो मेरे जहन में भी था, और मैं जानना चाहता हूँ कि नमीर का एक्चुअली इशू चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो आजकल की जनरेशन है उससे कनेक्ट हो सकती है। बिकॉज हमारी लाइफ में जब से सोशल मीडिया आया है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं मेंटल हेल्थ की, दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कि आपके पैसों का प्रॉब्लम है, आपका इट्स द एक्चुअल स्क्रीन, हाँ इट्स अ स्क्रीन टाइम जो आपको किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है, किस तरह चीज़ें कर रहा होता है। तो डिप्रेशन के लिए नहीं कि आपका घर बहुत ही अच्छा है, आप बड़े अच्छे लाइफस्टाइल में रहते हैं, आप गर्लफ्रेंड भी अच्छी है, ये आपको जेनेटिक्स से भी आ सकता है, सोशल मीडिया के एक्सेसिव उससे आता है, क्योंकि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप हर वक्त ले रहे होते हैं जिनका आप पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि आगे जाके ये चीज़ किस तरह से खुलेगी। आई होप इसी तरह की कोई चीज़ आगे निकले तो हमें पता चलेगा कि उसका ट्रॉमा क्या है, उसका ट्रिगर क्या है, किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है। लाइक आप घर में आप बैठे हुए हैं, आप अगर गज़ा के हवाले से कोई चीज़ देखते हैं वो आपको ट्रिगर करती है, आपको कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट होती है। आप एनिमल्स के साथ कोई ब्रूटल होता है वो आप देखते हैं, आप ट्रिगर होता है। मैंने तो अब न्यूज़ देखना छोड़ दिया। हाँ, तो ये वो चीज़ें, तो इसके लिए ये तो अब मुझे समझ आ गई थी कि ये कोई इंसान बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में, तो इट डजंट मीन कि वो डिप्रेस नहीं होगा। कोई भी इंसान कहीं भी डिप्रेस हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। क्वेश्चन मार्क है ना आगे जाके, तो दीज क्वेश्चन मार्क्स जो कि मुझे जो इस ड्रामे को मुख्तलिफ बना रहे हैं। फिर अब इस चीज़ में इन्होंने जो रिलीजन को इनकॉर्पोरेट किया है, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि आई होप कि ये आगे जाके जो राइटिंग को रिग्रेसिव ना हो रही हो, ठीक है, और उसको भी उसी तरह से एक इनकॉर्पोरेट किया जाए कि किसी पर मुसल्लत ना की जाए अपनी ख्वाहिश, या वो कि नहीं आप ऐसा करेंगे तो आपका बुरा अंजाम होगा और ये ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ग्रे होती हैं। तो आई होप कि ये ड्रामा वो उस ग्रे एरिया में सस्टेन करे आगे। और जो डायरेक्शन वाइज में बात करूं तो बहुत नेचुरल इन्होंने शूट किया हुआ है। वो जिस तरह से जो दूरे का पूरा कैरेक्टर, वो उनकी एक्टिंग में हम जब बात करेंगे, वो इतना स्मूथ था कि हाँ ये सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो तो कई ड्रामाज में आपको देखते हैं कि यार ये तो वो नहीं लग रहे आपस में, रिलेटिव्स नहीं लग रहे। इसमें आपने सबा हमीद वाला वो जो जिक्र किया उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने वो तफसीली बात कर ली है, लेकिन ये सारे लग रहे थे कि बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। चाहे वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के बात हो रही है, नवीन का कैरेक्टर जिस तरह से बात कर रहा है, वो जिस तरह चिड़ी रहती है अपनी साथ, वो हर चीज़ बड़े आपको उनकी साइकी, वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, वो सब कुछ पता चल रहा है दर-ए-निजात में वो देखते हुए। और उसमें ये नहीं कहा गया कि दादी ऐसी हैं या ये तो ऐसे करती है। सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये लड़की जो है इस तरह की है, ये उसके बारे में कंसर्न है, वो लड़का डिप्रेशन से गुजर रहा है, दादी थोड़ी सी कंजर्वेटिव हैं, उनको ये चीज़ें बॉदर कर रही हैं, और उसको कोई ऐसा अंजाम भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें डायरेक्टली कहे बगैर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही एपिसोड में मिल गई, जो बड़ी एक मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं राइटिंग में डेफिनेटली आई गो फॉर 8, एंड डायरेक्शन वाइज द स्क्रीन, द मोन्टाज, द होल ड्रामा, मुझे तो वो जो ड्रामेटिक था क्योंकि उनका थिएटर से बैकग्राउंड है तो उन्होंने ड्रीम सीक्वेंस उसमें दिखाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो आउट ऑफ द बॉक्स वो की चीज़ लेके आए हैं। और तो 9 फॉर द डायरेक्शन आई थिंक। ओके,
अगर बात की जाए दुर्गा की, अगर हमने खई में इनको देखा, और मेरा ख्याल है कि दुर्गा इस वक्त सबसे सक्सेसफुल एक्टर, यानी होता है ना कि एक फिल्मोग्राफी होती है, ड्रामाग्राफी भी अगर आप बनाएं तो इनके हर ड्रामा हिट है। कोई एक ड्रामा माशाल्लाह मतलब कोई भी नहीं है, हर ड्रामा। सावल यार पिया वाज लाइक वेरी बिग हिट, उससे पहले खई था, उससे पहले जो इनका मिकाल के साथ ड्रामा था वो बड़ा अच्छा गया, फिर दानिश के साथ जो ड्रामा था वो बहुत अच्छा गया। तो एक के बाद एक इनके ड्रामाज हिट पे हिट हो रहे हैं, और अब एक और इनका ये वाला आ गया है माशाल्लाह। और अब मैं कुछ उनकी तारीफ़ करूंगा तो मुझे बीना जी कुछ बोलना शुरू कर देंगी कि बट आपने इनके एक्सप्रेशन नहीं कैप्चर किया यार सोलो में। It's okay. कौन बैठा है? That was a personal expression. That Who's sitting I on don't this- want your people to और उस see. पर्सनल एक्सप्रेशन का ये बरमला इज़हार करती है मैं जब भी किसी फीमेल एक्टर की तारीफ करता हूँ, किसी खूबसूरत हमें खूबसूरत। फौरन पता चल जाता क्योंकि है चाहती कि आजकल इनके अलावा मुकर्रम का crush मैं कौन किसी है। की तारीफ ना करूँ, मसला सारा ये है। वो हमें एक डायरेक्टर है, हाँ। उनके एक्सपीरियंसेस विद फीमेल एक्ट्रेसेस डिफरेंट है, हैं? आपके डिफरेंट होते हैं। भाई मैं तो एज व्यूअर देख रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि वाह, He is looking as a man यार। मतलब व्यूअर तो We छोड़ो, know he is a his- guy। कि know his new वो इतना नेचुरल एक्टर मैंने इतनी तारीफ की, मैंने Honestly, सबसे हाँ, पहले तारीफ की भाई। प्लीज मुझे बताएं कौन है न्यू The क्रश? new crush was what was her name? नहीं हर रोज हिना अफरीदी। कोई वफादारी नहीं है। No, हिना अफरीदी के पीछे तो पागल हो मैं गए। ना अब सना भाई, जावेद अभी के मैं अब पहले फिर दुर्गा फिशा के पीछे पागल हो गया था, फिर मैं मामिया शाहिद के बिल्कुल, पीछे मैं पागल सारा हो गया जावेद था। पागल हम हो यही गए कहते हैं, आप। मैंने कहा हम तुम्हें दुर्फिशा को वो कर यू चीटिंग ऑन बाय गोइंग टोटली निंजा ऑन है ना। There's no loyalty. है ना? भाई आपके No, he's always been a big fan. हाँ, आई रियली लाइक हर। मुझे लगता है कि उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, वो जितना वो नेचुरल कर रही हैं, एंड शी लुक्स सो प्रिटी, कि वो तरह की बहुत फ्रेश है आपकी स्क्रीन, और वो मेकअप पे नहीं फंसी। और लाइट भी बहुत अच्छी है, लाइट मेकअप It's सब बहुत Zeb, अच्छा है। it's Zeb Rao. Zeb Rao is the best out there. Really? There is I've never- nobody like Zeb. Zeb can make anything look beautiful. Okay, Zeb. बट मैंने साथ में भी देखा हुआ है। Try. मैं challenge दे रही हूँ। Challenge, Zeb. तो उसमें जब वो दादी वाला सीन था, और वो जैसे अभी अतीका जी ने कहा कि जब वो नमीर को देखी आंखों में लव था, वो फैमिली के लिए भी वैसा ही लव था। और जब वो परेशानी में जा भी रही हैं तो वो चीज़ भी नज़र आ रही है। अभी जो फ़ोन पे ऑकवर्डनेस थी वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसको राइटिंग में हमें कहना चाहिए था। वो इट वाज अ काइंड ऑफ फनी सीन। वो कहते हैं गली नंबर ये, मकान नंबर ये, That is मोहल्ला very ये, cute scene. हाँ, और वो very कहती है cute. आप मुझे प्लीज़ लिख के भेज देंगे। कहते हैं कि आपके पास व्हाट्सएप है। कहते हैं मेरी दादी इतनी भी मेरी ओल्ड फैशन पुरानी नहीं नहीं है, हाँ है। पुरानी नहीं है। वो सारा डिस्कशन फिर जब दादी को मनाने आती है, वो आके वो दादी का प्यार आना वो बनता था कि वो दादी को इस तरह की इतनी क्यूट हरकतें आपकी पोती आपसे आके करेगी तो ऑब्वियसली आप मेल्ट हो जाएंगे। तो वो कहीं मेडअप नहीं लग रहा था। और इसमें आई थिंक एक्ट्रेस सबकी बहुत एफर्ट है, सबको मैं कहूँगा कि जैसे कि जो इनकी वालदा बनी थी नवीन की, और उन्होंने भी कोई बहुत ड्रामा नहीं किया हार्ड वर्क। उन्होंने कहा कि सारी बातें छोड़ो, दादी को तो तुम मना लेना, मुझे बताओ तुम कर क्या रही हो। Right. बाप ने कहा कि मुझे तो अभी रुक जाओ, मैं शाम को आके बात करूँगा। तो वो सब बहुत एक मज़े का लग रहा था, बहुत स्मूथ था। और उसमें डेफिनेटली एक्टर का होता है, और जिस तरह से वो पूरे ड्रामे में वो शुरू से लेके चलिए कि वो ख्वाब से स्टार्ट होता है, उठती है, जाती है, वो घबराहट होती है, फिर वापस आती है, वो जिस तरह से अकेले अपनी खुशी को एंजॉय करती है, बहुत उसका एक इम्पैक्ट था। और सावल यार पिया में बिल्कुल मुख्तलिफ थी, ये बहुत खामोश तबा बनी हुई थी उस ड्रामे में। और बस वो जो भी उनकी फैमिली में सिचुएशन चल रही थी उस लिहाज से, कैरेक्टर भी बहुत हाँ कंजर्वेटिव कैरेक्टर वो बहुत डिफरेंट था। और यहाँ मैं बात करूँगा, शी इज अ मॉडर्न गर्ल, इंग्लिश स्पीकिंग, यू नो, कमिंग फ्रॉम अ मॉडर्न फैमिली इज डिफरेंट। हाँ, और इस वक्त तो मैं सिर्फ उनको कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ जो शैम्पू के ब्रांड्स हैं वो प्लीज़ शहरयार को देख लें। हैं? क्या बाल लग रहे थे शहरयार के, मतलब मैंने कहा कि अच्छा, एक्टिंग को छोड़ें, बालों को देखें। मैंने कहा क्या कौन सा शैम्पू शहरयार इस्तेमाल कर रहे हैं, कमाल ही बाल लग रहे थे। और वो एक बहुत कामनेस लेके आए हैं, बहुत ठहराव और तहम्मुल के साथ बोल रहे हैं। और उनका भी जो सानिया सईद के साथ जो करैक्टर था, वो लग रहा था कि इनकी आपस में उस तरह से है। फिर तिलावत वाला सारा सीन कि आपको वैसे ही एक ना पीस फील हो रहा था कि इस घर में आते ही आपको एक सुकून सा है, और उस तरह से। और उनकी एक्टिंग भी, रद में मैं बात करूँगा, रद में इनका जो पूरा बॉडी पॉस्चर था उसमें उन्होंने कंधे झुकाए हुए थे, और बिल्कुल आपको समझ नहीं आती थी कि ये इंसान क्या चाहता है। वो हर एक से बातें भी सुन रहा था। आप तो बहुत ही ख़तरनाक वालदा, वो क्या बनी हुई थी इनकी, स्टेप मदर, सौतेली माँ बनी हुई थी ये। तो उसमें मुझे इसमें लग रहा था कि हाँ, ये इंसान में कामनेस है, सब कुछ है, लेकिन
कॉन्फिडेंस भी है, और ये अपना बाकी जो भी अपने काम वगैरह कर रहा है, जो वो लड़की का भी पता चलता है, तो जिस तरह से अपनी माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मुझे लग रहा था कि जब आप एक घर में रहते हैं वहाँ से आप इतना ज़्यादा अब वो नहीं होते अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ। It's a normal life. थोड़ा सा मुझे कुछ Oh, you mean formality? नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं कि इतना शेयर नहीं करते हैं। नहीं शेयर की बात नहीं है, वो Language वो जो जो लैंग्वेज जो थी ना, जो वो जरा सी formal वो थी। जरा सी फॉर्मल हो गई थी, वही मैं कह रही हूँ, formality क्योंकि थोड़ी- पहले मुझे लैंग्वेज में फॉर्मेलिटी थी। लैंग्वेज में फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा थी। आई थिंक वो उस घर में तहजीब या कुछ इस तरह का ऐसा होगा कि जो कैजुअलनेस आपको उस वाले घर में नजर आ रही कराची वाले में, यहाँ पे बहुत फॉर्मल Contrast.